स्वागत है आपका। आपकी आवाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के कई कड़े तेवर देखकर पाकिस्तान घबरा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान को भली भांति पता है कि अगर भारतीय सेना युद्ध के मैदान में आ गई तो पाकिस्तान की सेना महज 2 से 4 दिन तक भी नहीं टिक पाएगी। लिहाजा पाकिस्तान दुनिया के मुल्कों से रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन आतंकिस्तान के कृत्य को देखते हुए अब कोई भी मुल्क बीच बचाव को तैयार नहीं है। इस बीच पाकिस्तान की गुहार पर यूएनएससी की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें उल्टा पाकिस्तान को ही लताड़ पड़ी है। खबर है कि यूएनएससी मेंबर्स ने पाकिस्तान के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है और दोनों देश से शांति बनाए रखने की अपील हुई है। ऐसे में सवाल ये कि क्या पाकिस्तान के कृत्य से अब पूरी दुनिया परेशान हो चुकी है? क्या भारत दुनिया को ये बताने में सफल रहा है कि पाकिस्तान दुनिया में आतंक का सबसे बड़ा अड्डा है? क्या यूएनएससी से लताड़ पड़ने के बाद दिखावे के लिए ही सही पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ अब कोई कदम उठाएगा? क्या पाकिस्तान के बड़बोले नेता परमाणु हमले का धौंस दिखाना बंद करेंगे? और सबसे अहम सवाल ये कि आतंक के मुद्दे पर बार बार मुंह की खाने बाद भी पाकिस्तान सुधरता क्यों नहीं है? इन्हीं तमाम सवालों पर हम जानेंगे आपकी राय, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। अब आपकी बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आया है। यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान की बड़ी फजीहत। I understand the raw feelings following the awful terror attack in Pahalgam on 22 April. पहलगाम के मुद्दे पर पाक की इंटरनेशनल बेइज्जती। Targeting civilians is unacceptable and those responsible must be brought to justice through credible lawful means. पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, यूएन ने लताड़ लगाया। That has been my message in my ongoing outreach with both countries. Make no mistake, a military solution is no solution. पर्यटकों को धर्म के आधार पर निशाना बनाना गलत। The United Nations stand ready to support any initiative that promotes de-escalation, diplomacy and the renewed commitment to peace. 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के कड़े तेवर से पाकिस्तान के हुक्मरानों की हलक सूख रही है। दिन के 24 घंटे पाकिस्तानी सेना को 24 दिन के बराबर लग रहा है। हर मिनट हर पल पाकिस्तान को भारत से हमले का डर सता रहा है। पाकिस्तान को भारत से डर का आलम यह है कि एक तरफ पाकिस्तान के नेता और सेना बात बात पर परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं। तो दूसरी ओर कपाती जुबान से दुनिया के मुल्कों से मदद की गुहार भी लगा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के इस पैंतरे को अब दुनिया समझ चुकी है। लिहाजा पाकिस्तान ने यूएनएससी से पहलगाम पर हस्तक्षेप की गुहार लगाई, लेकिन खबर है कि पाकिल पर बंद कमरे में हुई इस मीटिंग में पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगी है। यूएनएससी के मेंबर्स ने पाकिस्तान की ओर से मिसाइल परीक्षण किए जाने और बार बार परमाणु हमले की धमकी पर पाकिस्तान को चेताया है। यूएनएससी की इस बैठक में पाकिस्तान से पूछा गया कि क्या पहलगाम अटैक में लश्कर-ए-तैयबा शामिल था। इतना ही नहीं, बैठक में यूएनएससी मेंबर्स ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की और इसकी जवाबदेही की जरूरत पर जोर दिया। इस दौरान यूएनएससी मेंबर्स ने कहा कि पहलगाम में पर्यटकों को उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाया जाना गलत है। हालांकि इस बैठक को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन बैठक से पहले यूएनएससी के चीफ ने दोनों देश से शांति की अपील की थी।
I understand the raw feelings following the awful terror attack in Pahalgam on 22 April. I once again strongly condemn that attack and extend my condolences to the families of the victims. Targeting civilians is unacceptable, and those responsible must be brought to justice through credible lawful means. It is also essential, especially at this critical hour, to avoid a military confrontation that could easily spin out of control. Now is the time for maximum restraint and stepping back from the brink. That has been my message in my ongoing outreach with both countries. Make no mistake, a military solution is no solution. And I offer my good offices to both governments in the service of peace. The United Nations stands ready to support any initiative that promotes de-escalation, diplomacy, and the renewed commitment to peace. Thank you. पाकिस्तान के हालात बता रहे हैं कि वो अपने ही बुने जाल में ही बुरी तरह फंस चुका है और दुनिया का कोई भी संगठन या मुल्क अब पाकिस्तान का साथ देने को तैयार नहीं है। इधर भारत अपनी तैयारियों में जुटा और पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी जा चुकी है। आतंकवाद का सफाया होकर रहेगा। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची। बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने 26 पर्यटकों की जान ले ली थी, जिसके बाद से दोनों देशों में भारी तनाव की स्थिति है। पाकिस्तान को डर है कि भारत कभी भी बड़ा हमला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो आपने रिपोर्ट में देखा कि किस प्रकार एक बार फिर पाकिस्तान को यूएनएससी में फटकार लगी है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं, वो आपको हम बताते हैं। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के कृत्य से अब पूरी दुनिया परेशान हो चुकी है? सवाल ये भी है कि भारत ये बताने में सफल रहा कि पाकिस्तान आतंक का बड़ा अड्डा है। तो ये सूर्य समाचार के कुछ सवाल ये कि यूएन से लताड़ के बाद पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ क्या कोई कदम उठाएगा? अब पाकिस्तान के बड़बोले नेता परमाणु हमले की धौंस दिखाना बंद करेंगे? आतंक के मुद्दे पर बार बार मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान सुधरता क्यों नहीं है? तो वो कुछ महत्वपूर्ण सवाल है। यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये जो बैठक हुई है उसमें भी पाकिस्तान की फजीहत हुई है, पाकिस्तान को फटकार लगी है। ऐसे में कई बड़े सवाल हैं कि क्या पाकिस्तान के कृत्य से अब पूरी दुनिया परेशान हो चुकी है? हमारे पहले दर्शक जुड़ चुके हैं, पुणे से विवेक है। विवेक, स्वागत है आपका, आपकी राय जानना चाहेंगे। हेलो जी बोलिए। मी विजय चौगुले बोलतोय पुणे से जी। कांग्रेस भारत में रहता है क्या नहीं? कांग्रेस पार्टी भारत में रहता है क्या बाहर रहता है? ठीक है विवेक, धन्यवाद आपका। तो यूएन से लताड़ के बाद पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ क्या कोई ठोस कदम उठाएगा? ये सबसे जरूरी है देखना। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से देवांश पांडे जुड़ गए हैं, उनका ही रुख करेंगे। देवांश, पाकिस्तान को उम्मीद थी कि यूएनएससी की बैठक में
उसके हित में कोई बात कही जाएगी, लेकिन उल्टा वो उम्मीद भी पाकिस्तान की अब खत्म हो चुकी है, वह फजीहत होकर उसकी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ यूएनएससी की बैठक होती है तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पूरी उम्मीद थी यहाँ पे कि आखिरी जो सहारा है, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे भारत का रुख पाकिस्तान देख रहा है तो पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरीके से घुटनों पे आ चुका है। तो पाकिस्तान के पास इस वक्त जो आखिरी सहारा था वो यूएनएससी था, लेकिन जब ये बैठक होती है तो यूएनएससी भी पाकिस्तान को यहाँ पे फटकार लगाता है कि धर्म के नाम पे पर्यटकों पे जो हमला हुआ है वो गलत है। तो यहाँ पे यूएनएससी भी इस हमले की निंदा करता है और कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से सूर्य समाचार भी दर्शकों से जो सवाल पूछ रहा है उसका भी जवाब कहीं ना कहीं हमें यह मिलता है कि जो पाकिस्तान का जो एक असली चेहरा है वो भारत इस वक्त पूरी दुनिया के सामने ला चुका है। तो अब पाकिस्तान जो है वो सिर्फ अपनी इज्जत बचाता घूम रहा है। जंग का डर तो पाकिस्तान को बहुत समय से सता रहा है। जिस तरीके से भारत ने यहां पे पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है, चेनम नदी भी जिस तरीके से आज जो दृश्य देखने को मिले कि पूरी तरीके से सूखी नजर आ रही है, तो पाकिस्तान इस समय जो है वो गिड़गिड़ा रहा है। कहीं ना कहीं जो गीदड़ भभकियां है वो लगातार देने में लगा है कि किसी तरीके से जो पाकिस्तान की आवाम है उनकी नजरों में पाकिस्तान की जो इज्जत है वो बची रहे। अपनी बची कुची इज्जत बचाने के लिए जो पाकिस्तान है वो यूएनएससी के पास जाता है, पर यूएनएससी भी यहां पे पाकिस्तान को फटकार लगाता है। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में ये बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था उसकी निंदा भी यूएनएससी यहां पे करता है। तो इसके बाद अब पाकिस्तान के पास कोई और सहारा नहीं बचा है। जिस तरीके से कल का दिन 7 मई यहां पे मॉक ड्रिल के लिए सेट किया गया है, मॉक ड्रिल्स जो है वो देश के अलग अलग 259 स्थानों पर मॉक ड्रिल्स करी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति एक तैयार करी जा रही है, एक बड़ी रणनीति जो है वो तय करी जा रही है कि किस तरीके से अब पाकिस्तान के दांत टिट्टे करने। जी बिल्कुल देवांश, देखिए पाकिस्तान की ओर से लगातार ये बात कही जा रही है कि भारत कभी भी युद्ध कर सकता है, भारत कभी भी उस पर हमला बोल सकता है, यानी कि भारत के जो संभावित युद्ध का डर है पाकिस्तान के अंदर वो इस कदर बैठा हुआ है कि वो यूएनएससी की बैठक में जाता है। लेकिन वहां पर जिस तरीके से पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है उससे ये साफ हो चुका है देवांश की भारत ये बताने में दुनिया के सामने सफल हुआ कि पाकिस्तान ही आतंक का सबसे बड़ा अड्डा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहां पे अगर हम इतिहास की बात करें तो ऐसी कई बैठकें हैं जिसमें पाकिस्तान यूएन की बैठकों में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन अब जब पाकिस्तान के पास और कोई चारा नहीं बचता है तो पाकिस्तान यहां पे यूएनएससी के पास जाता है। लेकिन जो दुनिया के सामने भारत ने पाकिस्तान का एक आतंकवाद का जो चेहरा है वो दुनिया के सामने जिस तरीके से लाया है, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की, अगर हम बात करें कि 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को वापस भारत पकड़ के लाने की, अमेरिका जैसे मुल्क से भारत अपने गुनहगार को वापस यहां पे लेके आया और उसके बाद वही एक इकलौती कड़ी बचता था कि जो पाकिस्तान के चेहरे को दुनिया के सामने लाता था। ऐसे कई जो और सबूत थे वो भारत ने यहां दुनिया के सामने रखे और पाकिस्तान का जो असली चेहरा है जो दुनिया से पाकिस्तान छुपाता है, लेकिन दुनिया इस वक्त जानती है कि इस वक्त आतंकवाद को पनाह देने वाला सिर्फ पाकिस्तान है। आतंकवाद के दम पे, आतंकवाद के कंधे पे रख के गोली भारत पे चलाने वाला भी पाकिस्तान है। वो चेहरा इस वक्त भारत ही है, जो इकलौता मुल्क है, इकलौता देश है जो पाकिस्तान के एक असली चेहरे को यहां पे दुनिया के सामने लेके आया। जी बिल्कुल, और देखिए देवांश सबसे बड़ी बात की जो चीन जिसको वो अपना दोस्त मानता भी है, वो खुद चीन की ओर से भी उसके समर्थन में कोई बात जो है आज इस बैठक में नहीं हो पाई। लेकिन अगर मोटे तौर पर देखा जाए जिस तरीके से यूएनएससी की बैठक तो होती है लेकिन इसमें पाकिस्तान के हित में कुछ कहा नहीं गया, उल्टा पाकिस्तान को फटकार लगाई गई। से ये भी अब साफ है कि उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि पाकिस्तान को जो है दुनिया भर के देश मिलकर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल करें एक बार। जी बिल्कुल, देखिए ग्रे लिस्ट में शामिल होने के जो अब संभावना है वो पूरी तरीके से बढ़ चुकी है, क्योंकि जो पाकिस्तान का असली चेहरा है वो अब दुनिया के सामने भारत पूरी तरीके से यहां पे ले आया है। तो अब वो जो ग्रे लिस्ट की जो संभावनाएं जताई जा रही थी, जो कयास लगाए जा रहे थे कि जो पाकिस्तान है उसको ग्रे लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, वो अब कहीं ना कहीं चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हो चुकी हैं। क्योंकि देखिए जिस तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे अमेरिका की, तो अमेरिका के राष्ट्रपति का भी साफ साफ कहना यही है कि हम आतंकवाद के खिलाफ है। अगर हम बात करें किसी और मुल्क की, अगर हम बात करें यहाँ पे इजराइल की, तो यहाँ पे जितने भी औपचारिक बयान आए हैं, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में ये बड़ा आतंकवादी हमला होता है उसके 24 घंटे के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पे अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करते हैं और एक दिन के अंदर ही वो बात होती है और पूरी दुनिया इस वक्त भारत के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी। कहीं ना कहीं भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत भी ये मानी जा रही है। जिस तरीके से यहां पे जितने भी अन्य देश हैं वो यहां से भारत के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और जो आंख दिखा रहा है, जो आतंकवाद यहां पे अलग अलग देशों को आंख दिखा रहा है, अलग अलग तरीके से आंख दिखा रहा है, तो जिस तरीके से यहां पे भारत मुंह तोड़
तोड़ जवाब देने में लगा है पाकिस्तान को, आतंकवाद को। उसी तरीके से अन्य जितने भी देश हैं उनका भी यही कहना है कि जिस तरीके से पाकिस्तान यहां पे आतंकवाद के नाम पे जितनी भी ये जो हत्याएं हैं, जितनी भी आतंकवादी हमले हैं वो करता है, वो आगे अब भारत जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है, तो बाकी जितने भी देश हैं वो इसमें भारत के साथ हैं। जी ठीक है देवांश, एक कॉलर जो है वो जुड़ चुके हैं, नोएडा से हमारे साथ हैं, राहुल है नोएडा से। राहुल, स्वागत है आपका, आपकी राय क्या है? हेलो जी बोलिए। मैम, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो पाकिस्तान को फटकार लगाई है, ये कोई पहली बार थोड़ी ना लगे पाकिस्तान को फटकार। पता है कि आतंक का मसीहा बने हुए पाकिस्तान से हैं। और दूसरी बात ये है कि यूएन ने फटकार तो लगा दी, लेकिन यूएन भी तो कम नहीं है ना, वरना उसे अपन सभी देशों के साथ मिलकर बैठ के बात करनी चाहिए, उस पर प्रतिबंध लगाने चाहिए कि जिससे कि भाई ये पहली बार इसने आतंकी हमला नहीं किया, भाई अमेरिका में भी किया इसने, भारत में तो करते ही रहता है। तो जब इसको पता है यूएन को, तो सब जगह से प्रतिबंधित होने चाहिए फिर पाकिस्तान पर क्यों नहीं लगाते? कहीं ना कहीं तो ये भी घालमेल करते हैं ना यूएन वाले भी। तो फिर बहुत शुक्रिया राहुल अपनी महत्वपूर्ण राय साझा करने के लिए। लगातार तमाम दर्शक जुड़कर अपनी राय रख रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से आज जो यूएनएससी की बैठक में पहले वो जाता है, लेकिन वहीं पर उसकी जो बेइज्जती होती है उसको लेकर ये राय जो है हम आपसे जानना चाह रहे हैं। और यूएन से लताड़ के बाद पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ क्या कोई कदम उठा पाता है, क्या करता है, इसकी उम्मीदें थोड़ी सी, हालांकि इतनी तो नहीं उम्मीद है पाकिस्तान से, लेकिन यूएनएससी के खौफ से जरूर पाकिस्तान कुछ करे या ना करे। हमारे संवाददाता देवांश पांडे लगातार बने हुए हैं। देवांश, जिस तरीके से लगातार तमाम कॉलर्स इस बात को लेकर कह रहे हैं कि यूएन की तरफ से भले ही आज लताड़ लगाई गई, लेकिन ये अब जरूरी है और ये बहुत जरूरी है, वक्त की मांग भी है कि यूएन की ओर से ही तमाम देश मिलकर पाकिस्तान के ऊपर एक के बाद एक कड़े प्रतिबंध लगाएं, जिससे वो मजबूर हो जाए। और खुद देखिए, अभी हाल ही में पाकिस्तान के ही कुछ मंत्रियों की ओर से खुलकर इस बात को कबूला गया कि हाँ, पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है आतंकवाद के साथ, पाकिस्तान पनाह देता है आतंकवादियों को। तो सामने है, ये कोट भी किया जा सकता है उन मंत्रियों के बयानों को, यानी कि प्रतिबंध लगाने की जरूरत है अब। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हम बात करें यहाँ पे पाकिस्तान के राजनेताओं की, तो उनका भी कहीं ना कहीं ये मानना है, सीधे औपचारिक तौर पे जो उन्होंने जो बयान दर्ज कराए हैं उनमें भी उन्होंने माना है कि पाकिस्तान ना सिर्फ आतंकियों को पनाह देता है बल्कि आतंकवाद को भी पनाह देता है। जिस तरीके से पाकिस्तान यहाँ पे आतंकवाद को पालता है, पनाह देता है, और भारत के खिलाफ जो एक गुस्सा है, जो एक नफरत है पाकिस्तान के अंदर भारत के खिलाफ, उसका इस्तेमाल वो आतंकवाद में करता है। तो भारत इस समय जो पाकिस्तान का असली चेहरा है वो पूरी तरीके से यहाँ पे दुनिया के सामने तो ला ही चुका है। अब जिस तरीके से साक्षी आपने भी बताया कि जितने भी अन्य देश हैं उनको एक साथ इकट्ठा होकर एक कदम ऐसा उठाना चाहिए और ऐसे प्रतिबंध लगाने चाहिए कि पाकिस्तान ना सिर्फ यहां पे आतंकवाद से जो हाथ मिला के रखा है उससे दूर हटे और बाकी ऐसे जितनी भी शर्मनाक हरकतें हैं वो ना करे। देखिए जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकवादी हमला होता है, उसके बाद जो सीसीएस की पहली बैठक होती है उसी में जो 5 बड़े फैसले आते हैं, 5 ऐसे कड़े फैसले आते हैं। तमिलनाडु से दिलीप जुड़ गए हैं, हमारे कॉलर हैं। दिलीप, स्वागत है आपका, आपकी राय जानना चाहेंगे हम। जी, आपकी राय इस मुद्दे पर क्या है, जिस तरीके से पाकिस्तान की यूएनएससी में फटकार लगी है? जी बोलिए दिलीप। हेलो, धन्यवाद दिलीप जुड़ने के लिए। और झज्जर से एक और दर्शक हैं, राजकुमार। राजकुमार, आपकी राय क्या है? जी मैम, ये मॉक ड्रिल जो हो रहा है ना, ये इससे लग रहा है कि युद्ध होने वाला है और इससे पाकिस्तान पूरा घबराया हुआ है। राजकुमार, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या है आपकी राय? देवांश पांडे लगातार बने हुए हैं। देवांश, अपनी बात पूरा करिए। साक्षी, देखिए जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को भी सुन रहे हैं तो दर्शकों के अंदर भी, भारत की जनता के अंदर भी एक आक्रोश है, एक गुस्सा है। जो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है, देखिए अभी तक पाकिस्तान ये जितनी भी हरकतें करता है, शर्मनाक हरकतें करता है, एक हिमाकत करता है भारत में यहाँ पे उंगली उठाने की, भारत को ठेस पहुंचाने की। तो अभी तक जितने भी हमले होते थे वो सेना पे होते थे, लेकिन बहुत समय के बाद इस बार आतंकवादियों ने यहाँ पे पर्यटकों को निशाना बनाया। ना सिर्फ पर्यटकों को निशाना बनाया बल्कि धर्म पूछ कर यहाँ पे लोगों को
गोली मारी गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पे आतंकियों ने ये जो टारगेट किलिंग करी है, उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पे भारत ने सीसीएस की पहली बैठक में वो 5 बड़े फैसले लिए थे, जिससे इस वक्त तक पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। और जो बौखलाहट है वो पाकिस्तान के डिफेंस की बात करें और पाकिस्तान की सेना की बात करें, पाकिस्तान के राजनेताओं की बात करें, वो उनके चेहरे पे अलग से दिखाई दे रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान के राजनेता रात के 2-2, 3-3 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहां पे बयान दर्ज कराया जा रहे हैं कि भारत पाकिस्तान पे किसी भी वक्त हमला कर सकता है, एलओसी पर भारत हमला कर सकता है। तो यहां पे जो एक डर है वो पाकिस्तान को सता रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस सेक्रेटरी का जो परिवार है वो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। तो ये जो जितनी भी चीजें हैं, ये जितनी भी चीजें सामने निकल के आ रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं सीधे सीधे इशारा कर रही है कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरीके से डरा हुआ है और अपने घुटनों पे आ चुका है। और पाकिस्तान को ये डर बराबर हर रात सता रहा है कि वो कौन सा पल होगा जब भारत पाकिस्तान पर आना भी बहुत जरूरी है। हमारे साथ एक कॉलर है मंडी से, नागेंद्र नेगी है। नागेंद्र, क्या है आपकी राय? मैडम नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश के सरका घाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। जी बोलिए। मैडम, पाकिस्तान तो एक प्रायोजित आतंकवाद की स्टेट बन चुकी है और ये ISI, उसके बाद सेना, वहाँ की सरकार सब इसको फीड करते हैं, इनको हथियार मुहैया करवाते हैं, पैसा देते हैं। और ये हमारा ये आरोप नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के साथ साथ जो उसके पड़ोसी देश हैं उनका भी यही आरोप है। यहाँ तक कि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, पश्चिमी देशों का भी ये आरोप है कि पाकिस्तान, दुनिया में कहीं भी आतंक हो, पाकिस्तान का नाम खुद वहां पर क्यों जुड़ जाता है मैडम? ये 150 से ज्यादा जो आतंकी संगठन और इसके जो सरबराह है वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, वो चाहे हाफिज सईद हो या लश्कर तैयबा और ना जाने कौन कौन से। और हमारे तो पड़ोस में कश्मीर के लिए हमारे एक बहुत बड़ी एक समस्या उन्होंने खड़ी कर दी है। और ये लॉन्चिंग पैड, वहां पर ट्रेनिंग देना, वहां पर ट्रेनिंग कैंप, ये तमाम हरकतें पाकिस्तान लगातार करता चला आ रहा है। और उसका खमियाजा आज ये देखने को मिला कि ये जो पहलगाम में जो कांड हुआ सब, और 70 जो उनके अंडरग्राउंड जो गुफा और वो मिली, जिनको नष्ट किया सेना ने आज कल में। और ये मैडम जी जो ग्राउंड, ओवरग्राउंड जो वर्कर इनके जो कश्मीर में पाले हुए हैं, धर्म के नाम पर ये आतंकवाद दुनिया में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए तो अति कर दी है। और जिसकी वजह ये है कि आज हमें जो है युद्ध के लिए जो है तैयार होना पड़ रहा है, और जिसकी मॉक ड्रिल जो है आजकल में लगातार शुरू चल रही है जी। और मैडम ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी है, और इसका अंजाम जो है युद्ध के अलावा और कुछ नहीं। पूरा देश आज जो है यही चाह रहा है, हालांकि युद्ध कोई किसी समस्या का समाधान होता नहीं है, लेकिन जब अति कोई कर दे तो उसका इलाज फिर अंत में यही होता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नागेंद्र अपनी राय रखने के लिए। तो जिस तरीके से पाकिस्तान के जो कृत्य हैं वो सामने आए हैं, और UNSC जो है उसकी UNSC में भी पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है। और देवांश, लगातार देखिए हर दर्शक यही बात कर रहा है कि पाकिस्तान को अब बहुत जरूरी है कि सबक सिखाया जाए हर तरीके से, ना केवल भारत सिखाए बल्कि ये तमाम जो दुनिया भर के देश हैं वो भी पाकिस्तान को जरूर आईना दिखाएं। जी बिल्कुल, देखिए लेकिन जिस तरीके से साक्षी इस वक्त भारत ने पाकिस्तान को कहीं ना कहीं चारों तरफ से घेर रखा है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि देखिए पानी जो है वो पाकिस्तान का भारत ने बंद कर दिया। 80% पानी जिस तरीके से पाकिस्तान में भारत से जाता था उसको भारत ने यहाँ पे रोक दिया पूरी तरीके से। तो पाकिस्तान तो इस समय पूरी तरीके से बौखलाया हुआ ही है। देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान ने यहाँ पे शिमला समिट वापस लिया था अपनी जनता को सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि शिमला समिट तो पाकिस्तान ने कभी माना ही नहीं था। LOC का जो उल्लंघन है, LOC पे जो सीज फायर है, उसका उल्लंघन पाकिस्तान हमेशा से करता आया है। तो उसी तरीके से यहां पे जो पाकिस्तान है वो सिर्फ अपनी जनता की, अपनी आवाम की, अपने लोगों की नजरों में कहीं ना कहीं इज्जत बचाने की वो कोशिश कर रहा है कि एक डर तो पाकिस्तान के लोगों को सता ही रहा है। जिस देश में 600 रुपए किलो आटा मिलता है वो देश भारत को। बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। चलिए आज के लिए आपके पास में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।